गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। जैसा कि हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन किया। पुनर्जागरण के माध्यम से लोगों में स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ और उसकी वजह से उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई और बुराई का तर्क और विज्ञान की कसौटी पर जो चीज़ खरी उतरती है उसी को सत्य मानने का उन्होंने फैसला किया। इसी के क्रम में हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की। यह भी 16वीं शताब्दी में यूरोप में ईसाई धर्म की मान्यताओं में जो परिवर्तन आया, उस समय की जनता की सोच में जो परिवर्तन आया, उन्हीं को सम्मिलित रूप से हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। धर्म सुधार आंदोलन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उस समय ईसाई धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां या आडंबर आ चुके थे, उनके विरुद्ध यह एक नैतिक विद्रोह था। तो इस व्याख्यान में हम धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे और इनका महत्व और उनसे मानवीय जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उस समय संपूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप में कैथोलिक ईसाई धर्म का पूर्ण वर्चस्व था। कैथोलिक धर्म अर्थात जो ईसाई धर्म की पुरानी मान्यताओं को मानने वाला वर्ग था, वह कैथोलिक धर्म कहलाता है। व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही चर्च की शरण पाता और मृत्यु पर्यंत चर्च से नियंत्रित रहता था, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का प्रभाव उस पर हावी था। चर्च ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वासों तथा आस्थाओं का प्रतीक समझा जाता था। वह धार्मिक संस्कारों तथा नैतिक मानदंडों का भी संरक्षक था। वस्तुतः चर्च एक सार्वजनिक एवं विभागीय संस्था थी, न कि व्यक्तिगत और ऐच्छिक। चर्च का संगठन मजबूत होने से चर्च का विरोध करना उस समय बहुत मुश्किल था। चर्च का इतना प्रभाव था कि वह भी राज्य के समान कर वसूल करता था। ईसाई जगत के इस धार्मिक साम्राज्य के संगठनात्मक ढांचे का अध्यक्ष रोम का बिशप होता था, जिसे पोप के नाम से पुकारा जाता था। यह ईसाई धर्म का मुखिया होता था, प्रधान होता था, जिसे कि पोप के नाम से पुकारते हैं। पोप का निर्वाचन विशेष पादरियों के द्वारा किया जाता था, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता था। पोप कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश और चर्च की संपूर्ण गतिविधियों तथा वित्त व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासक भी होता था। तो हम समझ सकते थे कि उस समय पोप के पास कितनी अधिक शक्तियां विद्यमान थी। वह सर्वोच्च न्यायाधीश था तथा संपूर्ण गतिविधियां जो भी संचालित होती थी धर्म के नाम पर, वो सारी वित्त की व्यवस्था करना उसके अधिकार क्षेत्र में था। वह कर भी लेते थे तथा सारे नियम कायदे कानून पोप के हाथ में थे। पोप रोम नगर तथा उसके आसपास की पेपल स्टेट्स का भी शासक था। सम्राटों को भी पोप के सामने घुटने टेकने पड़ते थे। वह यूरोप के किसी भी ईसाई राज्य के शासक को अपने पद से हटा सकता था, अर्थात वह वहाँ के जो भी राजा या सम्राट थे, उनको भी हटाने का अधिकार क्षेत्र पोप के पास था। पोप किसी भी कैथोलिक देश के किसी भी ऐसे कानून को
जिसे कि वह अनुचित समझता हो उसे वह रद्द कर सकता था। उसे वह रद्द कर सकता था। वह विभिन्न यूरोपीय कैथोलिक राज्य में सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकता था। वह संपूर्ण ईसाई भूमि से कर वसूल करता था और विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार संबंधी कई वैधानिक मामले अंतिम निर्णय के लिए भी उसी के पास आते थे और वही इसका फैसला करता था। तो जीवन के इतने अधिक क्षेत्रों पर उस समय पोप का प्रभाव था। इस प्रकार से चर्च एवं पोप मनुष्य के व्यक्तिगत और धार्मिक जीवन के नियंता ही नहीं थे, अपितु सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका प्रभाव था। तो हमने उस समय पोप की जो शक्तियां थी उनके बारे में भी अध्ययन किया, जिसमें वह सर्वोच्च नियम निर्माता था। वह किसी को भी अपने पद से हटाने का अधिकार रखता था। जीवन के हर क्षेत्र पर उसका प्रभाव था। तो ऐसे बंधनों के बीच में उस समय के धर्म सुधारकों ने, मार्टिन लूथर जैसे धर्म सुधारकों ने पोप के विरुद्ध आवाज़ उठाई। पोप के द्वारा बनाए गए इन बाह्य आडंबरों और पुरानी मान्यताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन सबका सामूहिक नाम या सम्मिलित रूप से ईसाई धर्म की बुराइयों को दूर करने का जो अभियान चला वही धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात हैं। वार्नर एवं मार्टिन ने भी यही कहा है कि धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। सोलहवीं शताब्दी में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण यूरोप के ईसाई धर्म के संगठन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई मतावलंबी दो बड़े भागों में विभाजित हो गए, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म था, परंपरागत ईसाई धर्म था, जिसका प्रधान पोप कहलाता था, तथा प्रोटेस्ट शब्द से बनना है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का सुधरा हुआ रूप था, जिसमें पोप का कोई स्थान नहीं था। तत्कालीन युग में ईसाई धर्म या पोप के वर्चस्व के विरुद्ध कुछ भी कहना बहुत ही भ्रष्टापूर्ण कार्य माना जाता था। फिर भी आधुनिक युग के प्रारंभ में धर्म सुधारकों ने यह कार्य बड़े साहस एवं जोखिम उठाकर किया। धर्म सुधार की यह प्रक्रिया ही इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात है। इतिहासकार हेज के अनुसार वस्तुतः 16वीं सदी के आरंभ में विवेक जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के प्रति कटु आलोचक थे तथा वे चर्च की संस्था को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुधारना चाहते थे। इसी सुधार प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए धार्मिक संप्रदाय बने, उसे समष्टि रूप से सुधार आंदोलन कहा जाता है। कुल मिलाकर धर्म सुधार शब्द यूरोप के इतिहास में उत्तर पुनर्जागरण काल की दो महत्वपूर्ण धाराओं की ओर इंगित करता है। पहली घटना थी प्रोटेस्टेंट क्रांति, जिसने ईसाई धर्म में दरार उत्पन्न कर दी, और दूसरी थी अनेक देशों का रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर राष्ट्रीय आधार पर अलग अलग चर्चों की स्थापना करना। इसके अलावा हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि यह धर्म सुधार
एक धार्मिक आंदोलन मात्र नहीं था, यह एक जटिल, दूरगामी आंदोलन था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भांति यह आंदोलन मध्ययुगीन सभ्यता के विरुद्ध एक साधारण प्रतिक्रिया मात्र था, परंतु इसने राष्ट्रों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया, क्योंकि सभी मनुष्य कला एवं साहित्य की अपेक्षा धर्म में अधिक अभिरुचि रखते थे। इस प्रकार धार्मिक आंदोलन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक पहलू भी इसमें समाहित हैं। तो इस प्रकार से इस धार्मिक आंदोलन में जीवन के हर पहलू को या हर क्षेत्र को प्रभावित किया, और धर्म सुधार आंदोलन की यह एक शुरुआत मात्र थी। उसके बाद से हम हमारे जीवन में अभी तक वर्तमान में ऐसी अनेक बुराइयों के खिलाफ आज भी हम आवाज़ उठाते हैं। बाह्य आडंबर और पुरानी मान्यताएं जो हैं, जो कि जीवन जीने से व्यक्तियों को वंचित करती हैं, ऐसी बुराइयों का अंत करने के लिए आज भी कई स्थानों पर जनता के द्वारा विद्रोह किया जाता है। आगे हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्यों की। ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को पुनः सम्मिलित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि व्यक्तियों में जब स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ तो उन्होंने उसी बात को सत्य मानने का फैसला किया जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे, वैज्ञानिक कसौटी पर जो बात सत्य साबित हो, उसी बात को मानने का फैसला किया, ना कि जो उनके ऊपर जन्म लेने के साथ ही थोपी जाती हैं और उसी के अनुसार जीवन भर उसको ज़बरदस्ती ढोते हुए या उसी में बंधनों में बंधे हुए अपने जीवन जीने में बाध्यता उत्पन्न करती हैं। ऐसी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना धर्म सुधार आंदोलन था। तो धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत किया गया, उसका विकास किया गया। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह था रोम के पोप के, जो उनका सर्वोच्च धर्म गुरु था, सर्वोच्च प्रधान था पोप, उसके व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों को विनष्ट करना। यह इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि उस समय असीमित शक्तियां पोप के पास विद्यमान थी। पोप किसी भी राजा को या सम्राट को अपने पद से हटा सकता था तथा वह कर भी वसूल करता था। इसके अलावा चाहे सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में उसकी दखल अंदाजी थी, विवाह का हो, तलाक का हो, संपत्ति का हो या वसीयत का हो या उत्तराधिकार संबंधी कोई भी मामला हो, उसका निर्णय पोप करता था। तो ऐसी स्थिति में उस समय के यूरोपवासियों के द्वारा ईसाई धर्म के पोप के विरुद्ध एक आंदोलन किया गया। तीसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य था, चर्च में व्याप्त बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर करना। लोगों से जो कर वसूल किया जाता था, जनता से जो गाड़ी कमाई का जो धन था, उसको अनैतिक कार्यों में पोप के द्वारा खर्च किया जाता था। और इसके अलावा पोप की जो संस्था थी वह भ्रष्टाचार में लिप्त होती थी तथा अनैतिक कार्यों के माध्यम से वह जनता को अनावश्यक परेशान किया करते थे। तो इस प्रकार से यूरोप के लोगों ने चर्च में व्याप्त बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के खिलाफ यह एक आंदोलन चलाया, जिसे हम धार्मिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। चौथा जो इसका मुख्य उद्देश्य था धर्म सुधार आंदोलन का, वह था कैथोलिक धर्म में आए हुए आडंबरों को समाप्त करना, जिससे जनता के समक्ष धर्म का सच्चा स्वरूप आ सके। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी
कि कैथोलिक धर्म के अनुयायी और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी। कैथोलिक धर्म के अनुयायी वो थे जो ईसाई धर्म की शिक्षाओं को एज इट इज़ वैसा का वैसा ही पुरानी मान्यताओं को मानते थे, उनको कैथोलिक धर्म के अनुयायी कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट जो कि वो लोग थे जिनकी मान्यताओं में पोप का कोई स्थान नहीं था और वह ईसाई धर्म में आई हुई बुराइयों के खिलाफ दूर करने का जिन्होंने आंदोलन चलाया, वह प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी कहलाए। तो इसका जो चौथा मुख्य उद्देश्य था वह था कैथोलिक धर्म में आए हुए आडंबरों को समाप्त करना, उनकी बुराइयों को दूर करना तथा धर्म का जो सच्चा स्वरूप है, जो इसकी वास्तविक मान्यताएं हैं, उस सच्चे स्वरूप को जनता के समक्ष लाना, यह इनका चौथा प्रमुख उद्देश्य था उस समय धर्म सुधार आंदोलन का। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाइयों में जो नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति हुई, उस दृष्टि से यह वस्तुतः धर्म का सुधार ही था। दूसरी ओर रोम के पोप के विस्तृत अधिकारों के विरुद्ध हुए विद्रोह की दृष्टि से यह एक राजनीतिक आंदोलन था। प्रोफेसर हर्नशा ने आंदोलन के स्वरूप के बारे में लिखा है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन जर्मनी की ट्यूटन जाति का रोमनों के आधिपत्य के विरुद्ध, सांसारिक प्राणियों का पादरियों के आधिपत्य के विरुद्ध, धनी किंतु मितव्ययी लोगों का, सिद्धांतहीन अपव्ययी लोगों के विरुद्ध तथा बौद्धिक स्वतंत्रता का, पोप के अत्याचारों के विरुद्ध एक विद्रोह था। तो इस प्रकार से उन्होंने, प्रोफेसर हर्नशा ने आंदोलन के स्वरूप के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने रोमनों के आधिपत्य के विरुद्ध, सांसारिक प्राणियों का पादरियों के आधिपत्य के विरुद्ध, धनी किंतु मितव्ययी लोगों का, सिद्धांतहीन अपव्ययी जो फिजूल खर्ची करते थे उनके विरुद्ध, और बौद्धिक स्वतंत्रता के माध्यम से पोप के अत्याचारों के विरुद्ध एक विद्रोह था, ऐसा उन्होंने बताया है। तथा इन सबसे भी बढ़कर यह धर्मपरायण जाति का ऐसी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह था जिसे क्षमा पत्रों की बिक्री कहा जाता था और जिससे अत्यधिक दोष उत्पन्न हो गए थे। क्षमा पत्र, पाप मोचन पत्र, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे और यही धर्म सुधार आंदोलन का ये एक तात्कालिक कारण था। धर्म सुधार और तज्जनित नवीन प्रवृत्तियों ने यूरोप को एक खुली खिड़की प्रदान की, जिसकी हवा ने धर्म पर आच्छादित धूल को हटाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हमने आज के इस व्याख्यान में धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया, इसके अर्थ के बारे में अध्ययन किया, और यह एक उस समय 16वीं शताब्दी में यूरोप में ईसाई धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां आ गई थी उनके खिलाफ एक आंदोलन था, जिसको सम्मिलित रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहा गया है। धन्यवाद।